नमस्कार, खुशियों की खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभ्युदय संस्थान अछोटी में जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न। जॉयफुल पेरेंटिंग फॉर पर्पसफुल लिविंग पर गुजरात के विसनगर में हुआ 3 दिवसीय शिविर। देश के कई स्थानों में संपन्न हुआ जीवन विद्या शिविर। बोडरा धमतरी में जीवन विद्या ज्ञान उत्सव का हुआ आयोजन। प्रेरणा विद्यालय में शुभकामना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अभिभावक विद्यालय साकरी में हुआ वार्षिकोत्सव का समापन। आगामी जीवन विद्या शिविरों की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। अभ्युदय संस्थान अछोटी में जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। विगत 2 फरवरी को जीवन विद्या लोक व्यापीकरण अभियान 2025-26 को सभी जिज्ञासु परिवारों द्वारा संचालित किए जाने की योजना गत 2 फरवरी 2025 को दिव्यपथ संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शारदा शर्मा अम्बा दीदी की अध्यक्षता में मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान अछोटी में बनाई गई। इस अवसर पर जीवन विद्या अध्ययन और शिक्षण केंद्रों से लगभग 80 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सम्मेलन की विशेषता ये भी रही कि मध्यस्थ दर्शन के प्रथम केंद्र के रूप में चिन्हित बस्तर के ग्राम आवरी, चारामा से लेकर रायगढ़, पेंड्रा, धमतरी, महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव सहित कई जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग है, जो टीचर्स में एक बड़ा वर्ग है। यदि उसको ये पता चलेगा कि यार जीवन विद्या को लेके कुछ ये सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं और हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हो सकता है और 400 लोग आपको मिलेंगे, इसकी भी संभावना है। तो एक है कि कैनवस को बड़ा कैसे किया जाए, एक है कि हम सबको यहाँ बुलाएं और हमेशा बात करेंगे। मेरे को लगता है कि हमको उनकी जगह में जाने की ज़रूरत है। कैसा रहेगा? प्लान बैठ के उनकी जगह में तय होगा और हम उनकी जगह में चल के जाएंगे। वो टीम हमारे बीच में से उपलब्ध होगी जो इन 1 साल के लिए, कोई कहेगा मेरे पास 6 महीने का समय है, घोड़ा गाड़ी 6 महीने का समय मेरे पास है, चलो हम मिल के सब जगह जाएंगे। तो सारे काम सब तो कोई नहीं कर पाएंगे, हर समय हर कोई उपलब्ध नहीं रहेगा, लेकिन एक टीम बनती रहेगी और टीमें उपलब्ध होती रहेंगी और ये मूव करेंगी। तो यदि इसको उस तरह का एक वातावरण बना के लेंगे तो सबकी ओनरशिप आ जाए, ओनरशिप में कार्यक्रम तय हो जाए, कार्यक्रम तय होने में फिर अध्ययन के लिए फिर यहाँ एक नया दौर चलेगा। फिर पता चलेगा कि उसके लिए शिविर, उसके लिए अध्ययन, उसके लिए एक नया दौर शुरू हो जाए। जीवन विद्या के लोक व्यापीकरण को लेकर वृहद अभियान के संचालन में अपनी भागीदारी को लेकर उपस्थित सभी भाई बहनों ने अपनी उत्साहपूर्वक सहमति व्यक्त की। आप सभी शिक्षक लोग शिक्षा के लोक व्यापीकरण में लगे हुए हैं, तो ये जो आगामी सम्मेलन होने वाला है 2026 में, उसको सफल होना तो है ही है। और पिताजी अभ्युदय संस्थान में सबसे अधिक समय दिए और धीरेन्द्र भैया, अंजनी भैया, सोम भैया, संकेत भैया, BR भैया, रंजीत भैया, इन सब का बहुत तन मन धन सब लगा हुआ है। तो इस जगह में जो संकल्प होगा उसको पूर्ण होना ही है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और संकेत भैया की मतलब ऐसी इच्छा है कि अपन सम्मेलन में 1 लाख लोग हों। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से 99% लोगों को 4 अवस्था पता नहीं। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा शेयरिंग में 4 अवस्था भी ठीक से बताते हैं तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी उपलब्धि है कि 4 अवस्था है ना। सबका आचरण अलग अलग है, सबका रूप गुण स्वभाव अलग अलग है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो पूरे शिक्षा जगत में PhD स्कॉलर लोग से बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बस सजीव निर्जीव, है ना। ये मतलब ये 4 अवस्था भी पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग को जो अवसर मिल रहा है, वाकई में इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से ले जाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ बाबा जी ने एक प्रकार से अपनी प्रमाणित करने की स्थली के रूप में पहचाना है। तो यहाँ पर इस तरीके की एक बड़ा कार्यक्रम करने का मन जो संकेत भैया का, सोम भैया का सब बना है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। सम्मेलन एक प्रकार से हमारे वैभव का प्रदर्शन है। तो उसमें एक प्रकार से हम बताते हैं कि हम क्या क्या किए हैं और एक प्रकार से, और अनुभव शिविर जो है वो हमारी गहराई का प्रदर्शन है। तो मुझे लगता है कि
बहुत ही सफल होगा जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं। व्यापीकरण में कितने लोगों को शिविर पे ला पाए परिचय, इसमें शायद ज़्यादा लोग हो पाएंगे। इसमें कितने आते हैं देख पाते हैं, क्योंकि परिचय शिविर से अध्ययन में भी आने में कई लोगों का मूवमेंट में टाइम लगता है, पर फिर भी अध्ययन केंद्र हैं, लोग उपलब्ध हैं, हो सकता है कि जल्दी हो जाए। तो इसके लिए जो हमारी प्रणाली होगी या फिर जो मैकेनिज़्म होगा कि इसको कैसे करें, तो इसमें मुझे दो बिंदु दिखते हैं। एक है कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स कौन हैं। हम ग्रामीण शहरी परिवेश तो हैं ही, अलग अलग ज़िलों में बटे हुए हैं, उसके साथ भी कुछ और ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ हैं परिवार के, कुछ हैं ग्रुप्स हैं होंगे, कुछ बच्चों के होंगे, कुछ युवाओं के होंगे। परिवार मतलब कुछ अगर कपल्स का कुछ करना है तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, कुछ जिनमें टीचर्स और इनका करना है। ऐसे करके कई सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास। हम सब पहचान सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कोई विशेष वर्ग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको भी पहचान सकते हैं। जैसे किसी का किसानों के साथ काफ़ी काम है या किसी का समाज सेवी संस्थाओं के साथ है। कोई जनरल भी अपने गांव परिवेश या ज़िले में सबके साथ भी कर सकते हैं, या किन्हीं को लगता है कि माता पिता के साथ कर सकते हैं या बच्चे। जैसे मानव तीर्थ में हम लोग युवाओं के साथ वैसी कर रहे हैं। हमारे पास एक वैसी एक प्रक्रिया, एक जीवन शैली है जिसमें युवाओं को इस बात को आगे ले जाने के लिए किया जा सकता है। कनाडा से आए महेंद्र सिंह और नाओमी ने गुजरात के विसनगर के अभिभावकों से जॉयफुल पेरेंटिंग फॉर पर्पसफुल लिविंग पर चर्चा की। ये चर्चा 3 दिनों तक चलती रही, जिसे समर्थ डायमंड के दशरथ भाई पटेल ने भी संबोधित किया। अभी जो एजुकेशन में खाली स्किल वाली, मतलब खाली शरीर के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, कमाने के लिए जो चीज़ है, वही एजुकेशन में अभी आ रहा है। तो एजुकेशन में बाकी की जो चीज़ है वो एजुकेशन में भी नहीं आ रहा है। और ये पेरेंटिंग वाली बात हमने सुनी, उसमें भी हमको देखने को मिलता है कि अभी तक का जो स्टडी वगैरह जो भी किया वो स्टडी हमने देखा, लेकिन ये अभी बात हो रही है वो स्टडी से बियॉन्ड कोई बात हो रही है। तो ये बात मेरे हिसाब से हमारे लिए, सबके लिए, जो लोग YouTube में सुनते हैं उनके लिए और सबके लिए बहुत उपयोगी बात है। और सही में हमको बाद में कितनी मेहनत के बाद कुछ भी बच्चे में संस्कार वाली बात और कुछ अच्छी बात, अच्छी आदतें भी एस्टैब्लिश करना है तो कितनी मेहनत लगती है। तो जो शुरू के जो 9 महीने का टाइम है, वो टाइम पे जो हम एज अ पेरेंट सही शिक्षा मिलेगी और सही तरीके से जो होगा तो बहुत बड़ा काम, वो बच्चा छोटा है तभी हो जाता है। तो ये बात मेरे हिसाब से हमारे सबके लिए और ये पूरे समाज के लिए, ये पूरी धरती के लिए ऐसे मानव खड़े हो जाए, वही हमारी आशा है। हमको समझना एक आवश्यकता बनता है कि हमको समझना है पेरेंटिंग क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। तो अगर हम सही पेरेंटिंग में करेंगे तो क्या दिखेगा? एक चीज़ मैंने बताया, परिवार में समाधान और समृद्धि दिखेगा। दूसरा बात है समाज में समाधान, समृद्धि, अभय भी दिखेगा, क्योंकि परिवार और परिवार के बीच में हम पूरकता हम दिखेगा, विश्वास भी दिखेगा। तो तीसरा बात है व्यवस्था है, मानव और प्रकृति के साथ एक संबंध भी है। और वहाँ पे अभी हम समस्या दिखाई देते हैं, ऑल द वे अप टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन, एंड बहुत बड़ा कठिनात स्थिति मानव में है अभी। तो ये मतलब है कि हमारा अभी पेरेंटिंग का स्टाइल का पर्याप्त नहीं हो पाया, अभी सफलता नहीं बनाई, हमारे सफलता नहीं हुआ। तो हमको क्या चाहिए? समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। ये ये 3 भाग, अगर ये पूरा चीज़ है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये मतलब है कि हमारे पेरेंटिंग वो सफल है। ये हमारे एक्चुअली पेरेंटिंग का प्रयोजन है। अगर हम पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हमारा कोई पर्पस होना चाहिए। तो मानव का यदि पर्पस ही डिफाइन नहीं है तो पर्पस 3 जगह है, परिवार है, समाज है और व्यवस्था है। तो परिवार में हमारे कोई भी समस्या नहीं चाहिए, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी लेवल का प्रॉब्लम नहीं चाहिए उसको। और दूसरा उसमें क्या चाहिए? समृद्धि। समृद्धि का मतलब परिवार ऐसा बनना चाहिए जिसमें कोई अभाव ना हो भौतिक वस्तुओं का। तो पेरेंटिंग में ही वो तरीका होना चाहिए कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए 2 तरह का माइंड में 2 सेटिंग चाहिए।
कि हमको समाधान से जीना है और हमको समृद्ध होकर जीना है। मतलब हम मानव के साथ सही जी पाएंगे और जो हमारी भौतिक आवश्यकता है उसको प्रकृति को संतुलित रखते हुए पूरा कर पाएंगे। वैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए। और फिर अगर वो परिवार बन गया तो समाज कुछ नहीं है। समाज बेसिकली परिवार मिलके ही समाज बना हुआ है। पेरेंटिंग किसकी हो रही है? व्यक्ति की हो रही है। तो व्यक्ति मिलकर परिवार बन गया तो समाज बन गया। अगर समाज बन गया तो समाज बनने का प्रमाण है कि प्रकृति के साथ वो संतुलन पूर्वक जी पाएगा। यदि समाज में संघर्ष है तो प्रकृति का शोषण होगा। देश के कई स्थानों में संपन्न हुआ जीवन विद्या शिविर। गुजरात के मेहसाना जिले के तालेगढ़ स्थित नवदीप विद्या मंदिर में जीवन विद्या शिविर का आयोजन क्लास 8, 9 और 10वीं के बच्चों के लिए संपन्न हुआ। शिविर के प्रबोधक पारस कलारिया जी और सहयोगी धवल प्रजापति जी ने जीवन विद्या के विभिन्न विषयों पर बच्चों से चर्चा की। एना पछी छे वात करी के આપણી પાસે સુખી થવાના જેટલા પણ રસ્તાઓ છે એ રસ્તાઓને આપણે સમજવા જરૂરી છે। એ સમજવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં માણસને સમજવો જરૂરી છે અને માણસ છે એને તમે સમજવા જાઓ, એને ઓબ્ઝર્વ કરો તો ખ્યાલ આવે કે માણસ છે એ વિચાર, વ્યવહાર અને કાર્ય આ ત્રણ વસ્તુ છે એ સતત કર્યા રાખે છે। કાં તો એ વિચાર કરે છે, કાં એ વ્યવહાર કરે છે, કાં કાર્ય કરે છે। અને હરેક વ્યવહાર અને કાર્યનો આધાર છે એ શું છે? વિચાર। એટલે વિચાર છે એ એક મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ તરીકે નીકળીને આવી। उत्तर प्रदेश के बांदा में अशोक गोपाला जी ने जीवन विद्या शिविर को प्रबोधित किया। इस शिविर का आयोजन प्रेम सिंह जी की बगिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दो दिवसीय जीवन विद्या ज्ञान उत्सव ग्राम बोडरा छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें मध्यस्थ दर्शन के वांग्मय का अध्ययन कर रहे परिवारों ने सत्यापन प्रस्तुत किया। परिवारों के द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों ने सत्यापन के साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा किस तरह से दे रहे हैं ये भी प्रस्तुत किया। 3 स्कूलों सरस्वती शिशु मंदिर, समाधान विद्यालय और समाधान एकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा प्रकृति और मानव व्यवस्था से संबंधित गीत, नृत्य और समाधान ही सुख है नाटक का मंचन किया गया। जीवन विद्या ज्ञान उत्सव का कार्यक्रम सुश्री अम्बा दीदी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। श्रीमती सुनीता पाठक, सुचित्रा श्रीवास्तव सहित कई अतिथि अभ्युदय संस्थान और मानव तीर्थ से पधारे। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला स्थित प्रेरणा विद्यालय में शुभकामना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश गुप्ता, ENT सर्जन, पूर्व अध्यक्ष IMA और आदरणीय शारदा शर्मा जी, अम्बा दीदी, अध्यक्ष दिव्यपथ संस्थान अमरकंटक ने विद्यार्थियों को प्रेरक मार्गदर्शन दिया। विद्यार्थियों ने भावनात्मक प्रस्तुतियां दी। शिक्षकों और अभिभावकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी को नमस्कार। माँ पिताजी को प्रणाम करती हूँ। आज पिताजी का ही आशीर्वाद है जो हम इस प्रेरणा विद्यालय में मिल रहे हैं एक दूसरे से, और उनके मार्गदर्शन में जो वैल्यू एजुकेशन का जो शिक्षा है वो इस स्कूल में दिया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि यह शिक्षा और अच्छे से दी जाए
और आगे चल के अब CBSE बोर्ड की भी मान्यता हमको मिल गई है, तो इस स्कूल के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इसमें मृदु का बहुत ही, हिमांशु का, सबका, अंकित का बहुत ही योगदान रहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों से भी यही अपेक्षा है कि बच्चे इस शिक्षा का अच्छे से अध्ययन करें और इस स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए यही कामना करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज से 30-40 साल पहले जब हम स्कूलों में पढ़ रहे थे, तब लड़कियों को शिक्षा देना एक प्राथमिकता में परिवारों में नहीं रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अब लड़कियों को शिक्षा देना प्राथमिकता में आ गया है। ये समाज में बड़े सोच का एक परिवर्तन का उदाहरण है और भारत को बहुत अति संभावना का देश कहा गया है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे शिक्षा में प्रगति आएगी, हम उस सपने को साकार कर पाएंगे। और जो हम लोग कहते हैं कि भारत को सबसे आगे रहना है, विश्व गुरु रहना है, या फिर सभी संभावनाओं का देश भारत को बनना है, तो जब तक शिक्षा में प्रगति नहीं होगी, हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। बाबा जी को, श्रद्धेय बाबा जी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। अम्बा दीदी और सभी हॉस्टल और स्कूल के जितने भी सभी है, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। और मेरे बच्चे को 0 से हीरो बना दिया आपने। इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। बस मेरा इतना ही कहना है, सभी की बहुत मेहनत लगी इसके पीछे, हमसे ज़्यादा आपने सोचा इसके बारे में, और तो मैं क्या कहूँ, हमारे लिए इससे ज़्यादा और क्या कहना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गत वर्ष बालोद जिला के उत्सवपारा साकरी में अभिभावक विद्यालय की स्थापना की गई। इस वर्ष विद्यालय का प्रथम वार्षिकोत्सव 9 फरवरी को संपन्न हुआ। मानव कल्याण संस्थान के संरक्षण में उत्सवपारा साकरी के 27 शिक्षक परिवार समूह द्वारा संचालित इस विद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कक्षा 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त है। क्योंकि विद्यालय में अध्यापिका जो चीज दे रही है और वही वातावरण हम अभिभावक भी घर में दे पाते हैं, तब बच्चे के अंदर संस्कार का रोपण हो पाता है, तब बच्चे वो चीज को पकड़ पाते हैं। अगर यहाँ हम कुछ दे रहे हैं और परिवार में कुछ मिल रहा है, तो बच्चे द्वंद्व में फंस जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए विद्यालय का नाम अभिभावक विद्यालय रखा गया है, ताकि अभिभावक और अध्यापिका जी का संयुक्त अभिव्यक्ति ही अभिभावक विद्यालय है। अभिभावक विद्यालय साकरी के वार्षिकोत्सव में दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के अध्यक्ष डॉक्टर शारदा शर्मा, अम्बा दीदी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। उनके साथ बेंगलोर से जीवन विद्या के अध्येता राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर प्रियंका दीदी जी, मानवीय शिक्षा शोध केंद्र छोटी से श्री मंजीत भाई जी, श्री बलवंत भाई जी, श्री चंद्रशेखर भाई जी, श्री हेमलाल भाई जी, श्रीमती मीना दीदी जी सहित अनेक भाई बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। हम सफल हो गए। अनुशासन सीखने के बाद बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षिकाएं हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, उन्हें एक बार जीवन विद्या का परिचय शिविर करना चाहिए। तो परिचय शिविर छोटी में होता है और हमारी सुनीता भाभी हैं, वो अपने निवास सागर में करती हैं परिचय शिविर। तो मुझे लगता है कि इन 2 जगहों में तो किया ही जा सकता है कि कभी किसी को अवसर मिल गया तो वो सागर भी जा सकते हैं, और नहीं तो छोटी तो पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार परिचय शिविर कर लेंगे तो शिक्षिकाओं का पढ़ाना और बच्चों के प्रति अपना एफर्ट लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब प्रस्तुत है मार्च अप्रैल माह में देश भर में होने वाले जीवन विद्या और मध्यस्थ दर्शन से जुड़े शिविरों की सूचना।
खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।